हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है सुबह का संदेश अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बृहस्पतिवार वाला जो दिन होता है, साईं बाबा का जो दिन होता है, उस दिन तो मैं ज़रूर आपके लिए साईं बाबा के संदेश लेके आऊँगी, जो पूरे हफ्ते के लिए होंगे। किसी वजह से जो एक समय है ना, वो मिल नहीं पा रहा है, और इसी वजह से मेरे और भी वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। करंट फीलिंग है या फिर गाइडेंस है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आपने भी देखा होगा, लोगों ने कमेंट भी किया कि मैम आपकी वीडियो नहीं आ रहे हैं। कुछ बिजी है इस समय, तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। कुछ समय तक वे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे सुबह के संदेश, लेकिन बृहस्पतिवार वाले दिन आपको ज़रूर साईं बाबा के संदेश मिलेंगे। तो इतना वादा तो मैं आपसे कर सकती हूँ कि आप बृहस्पतिवार जो होता है, गुरुवार जो साईं बाबा का दिन होता है, उस दिन आप साईं बाबा का संदेश देख सकते हैं, जो पूरे हफ्ते के लिए होगा। तरीका क्या होगा कार्ड्स को सेलेक्ट करने का, आपके सामने आप देख सकते हैं। 2 कार्ड्स दिख रहे हैं, मैंने अभी इनको निकाला है आपके सामने ही, और 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आए। एक में आप देख रहे हैं 5 ऑफ कप है और उसमें 8 ऑफ कप है। तो आपको जो सही लग रहा है आज के दिन के लिए, कि आपको ये कार्ड सुन के डिसीजन लेना है कि हाँ, आपको सुनना है कि क्या है साईं बाबा का संदेश आपके लिए, आज के दिन के लिए क्या है, आने वाले वक्त के लिए क्या है, आपके लाइफ के लिए क्या है, गाइडेंस क्या है, सलाह क्या है, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है। तो सब कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा आपके करीब करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इस कार्ड्स में बना क्या है। क्योंकि आप जब कार्ड्स को सेलेक्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो आकृति बनी है उससे आकर्षित होकर आप कार्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको 5 ऑफ कप दिख रहा है, 8 ऑफ कप दिख रहा है, तो आपको जो पसंद आ रहा है आप चुन लीजिए। बहुत ध्यान से देखिए, कार्ड नंबर 1 है ये, और ये है कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2 है। तो जो आपको सही लग रहा है आज के दिन के लिए वो देखिए। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये काला कार्ड चुना है, ये वाला कार्ड यानी कि 5 ऑफ कप आपने चुना है, ये जानने के लिए ये साईं बाबा का संदेश क्या है। सेकेंड नंबर का कार्ड हम थोड़ी देर में देखेंगे। आइए देखते हैं साईं बाबा के संदेश। तो आपको सुबह 6 बजे तो नहीं, लेकिन हर बृहस्पतिवार को ये वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा कुछ समय के लिए। फिर जैसे मुझे समय मिलेगा तो सुबह का संदेश फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी सारे वीडियो टाइमलेस हैं। आपको अगर लगता है कि आपको सुबह का संदेश देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। आप कोई भी वीडियो आप प्ले कीजिएगा, विश्वास के ऊपर सब कुछ होता है, और फिर आप उसको देखिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी पहले नंबर का कार्ड चुना है, साईं बाबा उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओम साईं राम। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, 5 ऑफ कप चुना है, उनके लिए क्या संदेश है, उनके जीवन के लिए क्या संदेश है, वो जो कर रहे हैं उसके लिए क्या संदेश है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या उचित है, क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है। आपको गाइडेंस मिले, साईं बाबा आपको रास्ता दिखाएं, साईं बाबा आपको बताएं कि आपके लिए क्या सही है। कार्ड्स के ज़रिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, तो विश्वास बना के रखिए। देखिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, सलाह चाहिए, कोई नहीं है आपके आसपास, आपको समझ में नहीं आता है कि आप किससे पूछें, अपने दिल की बात किससे कहें, तो आप इस वीडियो को देखें। सारी दिल की बातें आप मन में एक बार दोहराएं, ईश्वर सुन लेंगे। ईश्वर तो आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं, और फिर आप इस संदेश को सुने, बस सुने और सुनते जाएं। आपकी जो परेशानियां हैं, आपको सारे यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। तो हमने कार्ड्स को मिक्स कर लिया है। ओम साईं राम, ओम साईं राम। आइए देखते हैं साईं बाबा कार्ड नंबर 1 5 आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ये चीज़ शायद कभी बदले ना, ये दुख जो है आपके जीवन से कभी जाए ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जीवन में जैसा भी समय होता है बदलता ज़रूर है। अच्छा समय भी बदलता है, बुरा समय भी बदलता है। तो अभी जो समय आपके जीवन में है ना, ये एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा। हो सकता है कि आपका सब्र जो है वो जवाब दे रहा है, हो सकता है कि आप सब्र नहीं कर पा रहे हैं,
हो सकता है कि आप टूट रहे हैं और हो सकता है कि आप बहुत निराश और बहुत ही हताश हो चुके हैं अपने जीवन से, लेकिन आपको इतना विश्वास तो अपने अंदर रखना ही होगा। साईं बाबा आपसे बता रहे हैं, साईं बाबा के कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी वक्त अच्छा है, कभी वक्त बुरा है। तो ये जो वक्त है अगर बुरा चल रहा है तो ये समझ के आप उसको काटें कि एक ना एक दिन अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। आइए देखते हैं दूसरा संदेश क्या है। मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक होगा। अभी आप बहुत परेशान हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए। आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हैं। जीवन में क्या हो रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या हो रहा है आपके लाइफ में, आप समझ नहीं पा रहे हैं। बैलेंस कहीं ना कहीं आपके जीवन से बिगड़ गया है। जो जब बैलेंस बिगड़ता है ना, जब एनर्जी जो होती है वो कोई बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है, कभी कोई एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, एक बैलेंस नहीं होता है लाइफ में, तो चीज़ें बिगड़ती हैं। ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा निराश होने लगता है, इतना निराश हो जाता है कि पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता है। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, जो भी है ना वो एक दिन ज़रूर बदलेगा, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आपके जीवन में हो, खुशी आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। ये जो समय है ये परीक्षा का समय है, इसे आप मुस्कुरा के काटें और देखें क्या गलती है, ऐसा समय आपके लाइफ में क्यों आया है, इस समय से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ये जो समय है आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये वो जो घड़ी चल रही है आपके जीवन की ना, ये सबसे कष्टदायक जो घड़ी होती है वो चल रही है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है और इसीलिए आप एक मन, शरीर एवं आत्मा में एक बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइफ अब खत्म है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए। ठीक है, आप अगर टूट रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि जीवन में अभी आपको बहुत कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना है, अपनों के लिए करना है। आप जहाँ रहते हैं आपने क्षेत्र के लिए करना है, अपने शहर के लिए करना है, अपने प्रदेश के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के लिए करना है। एक सूर्य की तरह ऐसा लग रहा है मुझे कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो उम्मीद बहुत करते हैं। ठीक है, और उनकी कभी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती है। देखिए क्या होता है ना, इंसान उम्मीद नहीं करता लेकिन रिश्ते उम्मीद करते हैं। हमारे रिश्ते जिनके साथ होते हैं, अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती का रिश्ता कुछ उम्मीद रखता है सामने वाले से। हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो वो प्यार का रिश्ता जो आपसे है, किसी से भी आपको है, आप वो रिश्ता उम्मीद करता है। अगर आप किसी रिश्ते में बंध गए हैं तो वो रिश्ता उम्मीद करता है, इंसान उम्मीद नहीं करता है। अगर वो रिश्ता ही नहीं होगा तो उम्मीद ही नहीं होगी। हम पराए जो होते हैं उनसे तो उम्मीद नहीं करते ना, जिस रिश्ते में हम होते हैं वो रिश्ता उम्मीद करता है। तो अगर उम्मीद आप करते हैं लोगों से, उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो ये मत सोचें कि आप उम्मीद कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप उम्मीद ना करें, उम्मीद करना नहीं चाहिए किसी से। आप किसी के लिए कुछ करिए तो बदले में उम्मीद ना करें। देखिए, उम्मीद इंसान नहीं करता है, उम्मीद रिश्ते करते हैं। हम किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं तो उम्मीद एक होती है उस रिश्ते को कि अगर आज हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, अगर मैंने उसको अपना दोस्त माना है तो वो जो दोस्ती का रिश्ता है वो उम्मीद करता है। अगर हमने किसी को पसंद किया है, किसी से हम प्यार करते हैं, जो प्यार का रिश्ता है वो उम्मीद करता है। तो ये सोच के कि आप किसी से बहुत उम्मीद करते हैं, अपने अंदर एक हीन भावना जो एक होती है ना, इंसान सोचता है यार मैं तो बहुत ज़्यादा ही उम्मीद कर लेता हूँ और उससे मुझे निराशा मिलती है। उससे निराश ना हो, अपने आप को कभी भी आप ना कोसें, आप गलत कहीं भी नहीं हैं। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन ये सच है, आप गलत नहीं हैं। आपने जिससे रिश्ता बनाया है आप उससे उम्मीद रख रहे हैं क्योंकि वो रिश्ता उम्मीद रखता है। ठीक है, तो बस ये होता है कि आपको बदले में कुछ मिलता नहीं है तो आप परेशान होते हैं। आज से इस आदत को छोड़ दें आप, चाहे कोई कुछ आप बदले में आपको कुछ मिले ना मिले, आप गलत नहीं है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी बदले में कभी कुछ नहीं मिलता, आप सबके लिए अच्छा करते हैं लेकिन बदले में आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है, अच्छा नहीं करता है, तो आप छोड़ दें इस आदत को। ठीक है, होता है, टाइम लगेगा लेकिन आप इस आदत को ध्यान दें। अब तक
आपकी उम्मीदें किसी ने पूरी नहीं की, आने वाला समय भी ऐसा ही होगा। हो सकता है कि आपके भाग्य में ऐसे लोग नहीं लिखे हैं जो लोग आपकी उम्मीदों को पूरा करें। ठीक है, आपके रिश्ते आपसे उम्मीद करेंगे लेकिन आपकी उम्मीद कोई पूरी नहीं करेगा, इसलिए व्यर्थ में आप सोचते हैं। आप प्रकाश की तरह बने, जैसे प्रकाश दूसरों की रोशनी देता है, उजाला करता है, दूसरों के जीवन में बहुत कुछ देता है। प्रकाश ना हो तो कुछ नहीं है धरती पे, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं मांगता। आपको भी बस ऐसे ही बनना है अगर आपको इस पीड़ा से बाहर निकलना है तो। ठीक है, बहुत पीड़ा होती है ना जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और हमारी उम्मीद कोई पूरी नहीं करता है, तो आपको ऐसा बनना होगा। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो जब तक दुख आप नहीं देखेंगे तब तक आपको जीवन का असल मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो ये आपके जीवन का उद्देश्य, इसको ध्यान रखें आप। तो बहुत सारे कार्ड्स हो गए, 2 कार्ड्स और देखेंगे हम। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर सके। वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा अपने दुखों के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचना भी होता है, जब इंसान दुखी होता है तो सोचेगा ही ना दुख के बारे में, लेकिन अपने आप को आपको चेंज करना होगा, अपने आप को आपको संभालना होगा, आपको इस स्थिति से बाहर निकलना, क्योंकि ये एक नियम है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। अट्रैक्शन का जो नियम होता है ना, हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित करते हैं। तो हर पल अगर आप अपने दुख के बारे में सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उसको और ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, तो वो आपके पास और ज़्यादा आएगा। और अगर आप अपने दुख को ख़त्म करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ना करें, लेकिन आप ये जान लीजिए ये नियम है। अगर आपने इसको किया तो आप दुख से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए और किसी के लिए, क्योंकि आपके दुख से आपको दुख हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, तो आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता सोचना पड़ेगा। और रास्ता यही है कि आप कम से कम अपने दुखों के बारे में सोचें। कोशिश करें कि बिल्कुल ना सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, हर वक्त पॉजिटिव सोचें, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, और जो चाहते हैं वो कर पाएंगे जल्द से जल्द। आइए देखते हैं कार्ड। और आत्मा का सफ़र मैं मार्ग पर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको रास्ता तय अकेले करना होगा। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे बहुत जल्दी। आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बुद्धि आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में आएगी। होता है ना, अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि यार रातों रात में कैसे चेंज हो गया। तो आपके भी लाइफ में बहुत जल्द ये समय आने वाला है, आपको अपने जीवन का रास्ता दिखेगा। बहुत ही पॉजिटिव समय है, बस आपको फिर उस रास्ते पे चलना होगा। बिल्कुल एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए फोकस करके चलना होगा। अपने मंजिल तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इंसान अपने लक्ष्य को फोकस करे और वो उसको मिले ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपके अंदर ज़रूर डाउट है किसी चीज़ को लेके, तभी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वो जो डाउट है ना, वो जो शक है ना, उसको ख़त्म करें। एक ही लक्ष्य बनाएं और उसी लक्ष्य को आप पीछा करें बस। ठीक है, एक टाइम पे एक लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करें, फिर नेक्स्ट आप जो चाहते हैं करें, आपकी मर्जी। फिर उसको आप प्राप्त करें, फिर नेक्स्ट जो चाहते हैं वो करें। लाइफ बहुत लंबी है, समय समय पे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी लाइफ में। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कुछ नया सीखने को अवसर मिले तो उसको भी सीखें आप। लेकिन जो बातें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओम साईं राम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज साईं बाबा का दिन है तो ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देख लेते हैं अब। तो जिन लोगों ने भी, सॉरी थोड़ी सी मेरा गले में दिक्कत है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर का कार्ड यानी कि 8 ऑफ कप को चुना है, ये जानने के लिए कि उनके लिए क्या संदेश है, आने वाला समय उनकी लाइफ के लिए कैसा है, एक हफ्ते का मान के चलेंगे, क्योंकि हम डेली संदेश आपको अभी नहीं दे पाएंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, रेगुलर वीडियो नहीं हो पाएंगी। अगर बहुत जल्दीबाजी वीडियो भी हम बनाते हैं तो वो सही नहीं होता है। इसलिए वीडियो भी एक होता है ना कि जब समय होता है तो बहुत शांति मन से हम वीडियो को बनाते हैं, लेकिन अगर हड़बड़ी में वीडियो बनाएंगे ना तो वो ना आपके काम का होगा, ना मुझे उससे खुशी होगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। फिलहाल के लिए ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको बंद करते हैं। लेकिन हफ्ते का जो आपको बृहस्पतिवार वाला जो दिन होता है, साईं बाबा का जो दिन होता है, गुरुवार का दिन जो होता है साईं बाबा का, उस दिन आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि जो सुबह के संदेश में होता है साईं बाबा का संदेश हम देखते थे, तो वही चीज़ होगी इस वीडियो में भी। पूरे हफ्ते के लिए होगी, पूरे वक्त के लिए होगी, आपके जीवन के लिए होगी। आप जब भी कोई वीडियो देखें, गाइडेंस वीडियो है तो आप ये सोचिए देखें कि ये वीडियो बस साथ के लिए ही बना है।
ठीक है, तभी आप उससे फ़ायदा ले पाएंगे। अब यहाँ आपको इतना अच्छी बातें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, चीज़ें आपसे कनेक्ट भी होती हैं। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो हम कह रहे थे कि अगर आपसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए है। आपको अपना जीवन बदलना है, क्योंकि बस आप ही बदल सकते हैं अपने जीवन को, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये सोच के देखिए, हमेशा जीवन में जो खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन से और जो करना चाहते हैं आप, वो स्वयं आप करें। जब भी कोई डिसीजन लें तो स्वतंत्र होकर लें, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। और अगर अभी आप लोगों की सुन के चीज़ों को करते हैं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये सलाह मैं दूं तो ये मैं आपको ज़रूर दूंगी कि हमेशा चीज़ें आप अपने हिसाब से ही करें, चाहे उसमें कोई खुश रहे या ना रहे। ठीक है, आप जानते हैं कि चीज़ें सही हैं और ऐसा करना आपके लाइफ के लिए सही है, तो आप बिल्कुल वो काम कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई गलत काम करें, कोई चीज़ अनैतिक नहीं होना चाहिए, सब कुछ नैतिक और सब कुछ जो कहते हैं ना कानून जो कहता है वो, मतलब अपने अधिकारों का पूरा, अपने अधिकारों के हिसाब से चीज़ों को करें। डिसीजन आप अपनी लाइफ का खुद लें, क्या नौकरी करनी है, कैसे कपड़े पहनने, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे दोस्त रखने हैं, ठीक है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कौन सी नौकरी करनी है। तो ये सब कुछ आपको स्वयं आप अपने हिसाब से कीजिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, आज का संदेश देखते हैं। जिन लोगों ने भी 8 ऑफ कप को चुना है, आज के संदेश के लिए साईं बाबा का संदेश हम देख रहे हैं। आज है बृहस्पतिवार, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए। साईं बाबा आपसे क्या कह रहे हैं, पहला संदेश हम देखते हैं क्या है। ओम साईं राम, ओम साईं राम। समर्पण। अपने मालिक, अपने गुरु, अपने जो भी आपके गुरु हैं, समर्पण कीजिए। उनकी जो भी बातें हैं आप उसको मानिए। ठीक है, वर्तमान स्थिति जो भी है, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो जो आपके गुरु कहते हैं, जो आपके अभिभावक कहते हैं, आपको वो काम उस हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, अगर आपके कोई गुरु नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो कहते हैं मैं, हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर वो हाउस वाइफ हैं या फिर स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके गुरु आपके ईश्वर हैं। तो जाएँ आप, अब बैठे ईश्वर के सामने अपनी बातों को कहें, उसके बाद आप समझें कि क्या नैतिक है, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो उस हिसाब से आप काम को करें। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिसे हम कहते हैं पवित्र पुस्तकें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो पवित्र पुस्तकें हर इंसान को अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे आप जिस भी धर्म से हैं, हर धर्म की अपनी पुस्तकें हैं, आप रख लें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने सवालों के जवाब वहाँ से खोज लें। ठीक है, आपको देखिएगा कितने अच्छे सही रास्ते देखने को मिलेंगे। मौन, मौन की भाषा सीखिए, हज़ारों शब्दों से भी हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा ये कारगर है। तो जो मौन की भाषा होती है ना, अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जैसा भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, तो जो भी ये देख रहा है वीडियो, आपके लाइफ के लिए अभी जो समय है, वो समय कह रहा है कि आप खामोश रहें, कम से कम बातें, कम से कम सवाल जवाब, कम से कम आपको जब भी हम अगर बहस करते हैं ना, कभी कभी कोई बात बुरी लगती है तो वहाँ चुप हो जाएं आप। ठीक है, करें अपने मन की, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था ना, मैं उसी बात पे अभी भी हूँ कि करें अपने मन की, लेकिन खामोश रहें। ठीक है, खामोशी से आप लोगों की बातों को सुने, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि स्थिति और बेकार हो जाए, झगड़े होने लगे, लोगों से बहस होने लगे, तो आपका मन भी ख़राब हो जाए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देर कर जाएं, आपका मन डिस्टर्ब रहे, आप ध्यान ना लगा पाएँ अपनी पढ़ाई लिखाई पे। इसलिए बेहतर यही होगा कि शांत रहें, चुप रहें, शांत रहें, सुनते रहें। फ़िलहाल आपके लिए यही एडवाइस, सबसे जो बेस्ट वाली एडवाइस वो यही है। आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, आपके अंदर सब कुछ है, आप अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं हैं। ठीक है, तलाश करने की ज़रूरत है, आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप सोचते हैं कि आपको ईश्वर ने बस ऐसे ही बना दिया,
आप बहुत अनलकी पर्सन है, ईश्वर आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ऐसा नहीं है। आपको खुद को पहचानना होगा, ठीक है। ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है। जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी है ना, वो यही है। इसे कीजिए, खुश रहिए, तुलना मत कीजिए, दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, दूसरों को देख के अपने आप को दुखी बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। मन, शरीर, आत्मा, एक होता है ना तारतम्य सारी, मतलब मन को ख़राब मत कीजिए। कोई बात आपको बुरी लग रही है तो वहाँ से हट जाइए। आपको किसी इंसान से बात करने का मन नहीं कर रहा है तो वहाँ से हट जाइए। बहस नहीं करने का मन कर रहा है तो मत कीजिए। अपना मन आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और संदेश आपके लिए। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो ईश्वर हमेशा आपको माध्यम बनाते। देख रहे हैं यहाँ पे आप, ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए कार्ड भी है और फिर आया है माध्यम का कार्ड, यानी कि ईश्वर जब भी किसी की सहायता करना चाहते हैं तो वो आपको माध्यम बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर हर पल आपको देख रहे हैं, साईं बाबा आपको देख रहे हैं, हर वक्त आपको देख रहे हैं। इसलिए आपको अपना जो है ना आचरण, उसको भी शुद्ध रखना होगा, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। तो कार्ड नंबर 2, सॉरी फ्रेंड, हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। आप मेरे जैसे, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। तो ईश्वर आपके साथ हर वक्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ईश्वर माध्यम बनाते हैं, उनके पास ईश्वर हमेशा रहते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हमेशा सुखी ही रहे। ज़्यादातर देखा गया है कि वो इंसान दुखी रहता है, क्योंकि उसकी परीक्षा चल रही होती है। उसे देखा जा रहा होता है कि सच में वो काबिल है या नहीं है। लेकिन जब ये परीक्षा ख़त्म होती है ना, आप सोच नहीं सकते जीवन में आपको कितनी खुशियाँ मिलेंगी। समय ज़्यादा हो सकता है, परीक्षा का समय लंबा होता है। कठिन परीक्षाएं जिससे चलती हैं उनका समय बहुत लंबा होता है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमें भले के एवं सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो ईश्वर हमें जो भी कड़वी दवाइयाँ देते हैं, यानी कि सुख दुख के रूप में जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे विकास के लिए होता है। ईश्वर हमारा विकास करना चाह रहे होते हैं, हमें इस जीवन से बताना चाह रहे होते हैं कि जीवन क्या है और जीवन की हकीकत क्या है, लोग कैसे हैं, लोगों की हकीकत क्या है, बहुत कुछ हमें समझाना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए चीज़ें इस तरह की होती हैं। और हम कोई भी गलती करते हैं तो हमें तुरंत उसका जो परिणाम है वो देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइफ में, कहते हैं कि हमें अच्छे कर्मों का फल तो नहीं मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। तो परीक्षा चल रही है भाई आपकी, समझ लें। अगर आपको बुरे कर्मों का फल मिल रहा है ना, तो समझ लें कि अच्छे कर्मों का भी फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो बुरे कर्म आपके हैं उनका फल आपको मिल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैम इस जन्म में तो मैंने कोई भी बुरा कर्म किया ही नहीं। तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पास्ट के पूरा जो है ना कर्म वो है, ठीक है। तो उनको घबराना नहीं है, आपको सामना करना है। भौतिक जगत में अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो अपने जो आपके उद्देश्य है जीवन का ना, उसके लिए आपको हमेशा जागरूक रहना है। चाहे आपके पास समय हो ना हो, अभी आप बिज़ी हैं, कोई काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, घर परिवार में आप फंसी हुई हैं, नहीं समय निकाल पा रही हैं, लेकिन ऐसा समय भी तो आएगा ना कि जब आपके पास समय होगा। तो अपने लिए ज़रूर समय निकालें। आपका जो जीवन का उद्देश्य है उसे ज़रूर आप फॉलो करें और ज़रूर उसे पूरा करें। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। तो जब आपकी कोई हेल्प करना चाह रहा हो तो उसका स्वीकार ज़रूर कीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि ये इंसान क्या, इसे क्या पता है, इसे क्या बहुत ज़्यादा पता है मुझसे, ऐसा मत सोचिएगा आप, ठीक है। ये सोचिएगा अगर इस इंसान कोई बात कह रहा है, सही कह रहा है, तो ज़रूर ईश्वर ने इसे भेजा है मेरे लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। ये नहीं सोचनी चाहिए कि वो इंसान कैसा है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, कैसा है, गरीब है, अमीर है, कुछ नहीं सोचना है। अगर उसकी बातें सही हैं तो उस बातों को आपको मानना है। छोटा है बड़ा ये भी नहीं, ये नहीं कि एज में बहुत कम है आपसे तो आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपके दिल को लगता है कि नहीं ये बातें तो माननी चाहिए, तो उस बात को आप ज़रूर मानिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, 100% ईश्वर उन्हें माध्यम बना के आपके पास भेजते हैं ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें और जीवन में जो चाहते हैं
वो काम आप कर सकें। तो एक यहाँ संदेश और दिख गया मुझे, दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो निश्चित आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, सही समय पे मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं ना आप, दिखा है ना, डिवाइन टाइम जब होगा तब चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी, लेकिन तब तक के लिए आपको वेट करना होगा और परेशान नहीं रहना है आपको। ठीक है, जो होगा सब अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का संदेश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मेरी आवाज़ आज आपको थोड़ी सी कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ कम हो सकती है। मैं कोशिश करूँगी कि इस आवाज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं हो पाता ऐसा कुछ, अभी जब मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि इसकी क्या वॉइस है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साईं राम।